नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने चुनाव आयोग को भाजपा का एजेंट बताते हुए यहां तक कहा, आयोग अब चोर की तरह काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है। पटवारी ने कहा, हमसे हलफनामा मांगने की बजाय चुनाव आयोग खुद हलफनामा दे कि वोट चोरी नहीं होगी। उन्होंने ऐलान किया कि वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस 25 अगस्त से 5 सितंबर तक पूरे प्रदेश में आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर उठे विरोध पर पटवारी ने कहा, उन्हें इन नियुक्तियों पर खुशी है और इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। ये नियुक्तियां राहुल गांधी की मंशा से हुई हैं। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में कुछ नेताओं से सीधे बातचीत की थी, जिनमें जयवर्धन सिंह भी शामिल थे। पटवारी ने जयवर्धन सिंह की तुलना में खुद को कमतर बताते हुए कहा कि मुझसे 4 गुना जयवर्धन में ज्यादा है और उनकी उपयोगिता भोपाल में भी ली जाएगी। पटवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य किसी पद को पाना नहीं, बल्कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाना है। खुद को महाभारत का अर्जुन बताते हुए पटवारी ने कहा, इस युद्ध में युधिष्ठिर कोई और होगा। जैसा हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई ने अभी कहा है कि संगठन सृजन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका एक विशेष अभियान है, जिसमें स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा था जून के माह में कि हर जिले में जो सबसे प्रभावशाली नेता उनके अनुसार है, जो लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको मौका दिया जाएगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय खड़गे साहब, युद्ध के घोड़े उनको मौका दिया जाएगा जी कह रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे प्रदेश के नेता जीतू पटवारी जी का और हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी का, जिन्होंने हम जैसे लोगों को मौका दिया है। जो आपका बिंदु था कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है संगठन सृजन के बारे में और इसके महत्व के बारे में। हम सब जीतू भाई के साथ हैं, हम ताकत से काम करेंगे। हमेशा कांग्रेस पे यह आरोप लगता था कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, उसी को परिवर्तन करने के लिए राहुल जी की सोच है कि जिला अध्यक्ष ताकतवर होना चाहिए है और उसी आधार पे हमको ये जिम्मेदारी दी गई है। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, पूर्व मंत्री हूँ। ओमकार मरकाम जी 4 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री है, सीईसी के सदस्य है, उनको ये काम दिया गया है। लेकिन हम ये भी तो बात करें कि हमको कितना कुछ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मुझे 3 बार टिकट दिया है, 27 साल के उम्र में पहली बार टिकट दिया था, 32 साल की उम्र में मंत्री का पद दिया। तो आखिर अगर पार्टी हमसे कुछ कहती है तो हम तो जी जान से खड़े हैं, चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो चाहे बूथ की बात हो। जो कांग्रेस कहेगी उसका हम पालन करेंगे और मिलकर ताकत से जीतू भाई के नेतृत्व में आगे मजबूत करेंगे कांग्रेस पार्टी। देखिए उनको मौका मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा। सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय सभी सम्मानित आप सब परिवार के लोग। विपक्ष की लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट चोरी का मुद्दा देश में एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चुनाव आयोग की चोरी के प्रमाण देश के सामने रखे हैं। राहुल गांधी जी इस वक्त बिहार में जो वोट चोरी के अभियान को ताकत देने के लिए लगातार 17-18 दिन तक लोगों से संवाद करेंगे, पदयात्रा करेंगे, रैली करेंगे और हर तरीके से लोगों से बात करके ये जन जागरण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये लोकप्रियता का नहीं है, चुनाव की चोरी का है, वोट की चोरी का है। इन सब परिस्थितियों के बाद जो चुनाव आयोग की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सवाल और जवाबों के क्रम से पता चल गया कि चुनाव आयोग चोर है और इसमें अब कुछ छुपा ही नहीं है। आप देखो कि जो चुनाव आयुक्त जी थे उनसे किस तरीके के स्पष्ट सवाल हुए, पत्रकारों ने किए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने किए, एक का जवाब सही तरीके से नहीं दिया।
और जो जवाब आए वो जवाब आए डराने और धमकाने के, वो जवाब आए हलफनामा मांगने के। हम चोरी का जवाब नहीं देंगे, उसके ऊपर से डराने की बात करेंगे। मैं समझता हूं चुनाव आयोग के आदरणीय आयुक्त जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ये समझ से भूल गए होंगे कि आपके खिलाफ भी महाअभियोग आता है। एक जज ने रिश्वत ली थी और उनके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही अगर चुनाव आयोग की चोरी लोकतंत्र के मूल भावना होती है, जो मूल संवेदनाएं होती है, अपने वोट के अधिकार, ये विश्वास का विषय है। वोट क्या है, लोकतंत्र क्या है, चुनाव क्या है, ये एक तरह से विश्वास है, भरोसा है। अगर उसको इस तरीके से चुनाव आयोग कलंकित करेंगे, उनके खिलाफ महाअभियोग भी आ सकता है। दूसरा, जिस स्थिति में लोकतंत्र में परिस्थिति बन गई है, चुनाव आयोग टोटल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते दिखे। इसको मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने किस तरीके की दलील दी, जैसे पंचायत या एक पन्ना प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का देता है, उस तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी का बचाव करते हुए दिखे। अपने दायित्व का निर्वाह देश के सामने रखना था, राजनीतिक दलों के सामने रखना था, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पता चलना था, देश की मीडिया को पता चलना था, वो नहीं किया। जैसे बीजेपी बात करती है पन्ना प्रभारियों की, जैसे उनके प्रवक्ता बात करते हैं, उस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी बातें कही।